बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी। आपको वाज़िया कहना चाहते हैं कि जज साहब ने पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। जब बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो वो कह रहे थे कि जो पॉइंट्स आप यहाँ पर उठा रहे हैं वो आप अपील में जाइएगा, वहाँ पर उठाइएगा। तो जिससे वाज़िया हो गया कि उनको पहले से ही बताया गया कि आपने सज़ा देनी है, फिर इसकी अपील दायर होनी है और फिर अपील में आप वो पॉइंट उठाइएगा। डे टू डे हियरिंग की जा रही है। आज से समाअत परसों पर इसलिए मुलतवी हुई क्योंकि जो हमारे एक लीडिंग काउंसिल हैं वो आज उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से समाअत जो है मुलतवी हुई है। लेकिन ये समाअतें कोई ये नहीं हुआ कि 1 महीने की डेट दी जाए, 2 महीने की दी जाए, या जैसे जरदारी, नवाज शरीफ और उनके केसेस हैं कि बस वो कुन्नज पा दे तो फिर उससे कोई हाल चवाल ही नहीं है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सज़ाएँ देने के लिए ट्रायल जल्दी चलाए जा रहे हैं। जहाँ पर बेल का मामला होता है, फॉर एग्जांपल अब तोशा खाना केस जो है वो कल लगा हुआ है, खान साहब और बीबी साहबा की बेल्स के हवाले से उसको लटकाया जाता है। मकसद क्या है कि दोनों को अंदर रखना। नैब तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले के बाद ये कहा गया कि इमरान खान सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं जी, और इमरान खान के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आप ये देख लें, अलकादर भी चल रहा है और तोशा खाना नैब से हटाकर दूसरी जगह शुरू किया हुआ है। अब मैं आऊँ खान साहब की बात करूँ। खान साहब ने जो बातें की हैं मीडिया के साथ, पहली बात खान साहब ने की है कि 3 अंपायर्स, जिनमें से 2 जो हैं वो ओपनर भी हैं और एक जो है वो अंपायर भी है और साथ टीम का कप्तान भी है। तो जो 2 अंपायर्स हैं, काजी फाइजा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो 8 फरवरी के डाके के ऊपर बैठे हुए हैं और इसलिए उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। और 9 मई का जो किस्सा है वो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस तो आज तक सामने नहीं आई और हम तो 12 कहते रहे, तो वो भी ना खुले। और मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर जारी है, वो जो 3rd अंपायर है, जो कप्तान भी है, वो उसके ऊपर पूरी सुपरविजन किए हुए है। और ये तीनों जो हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन देने के लिए ये सारी तरमीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, अदलिया के ऊपर हमला है, हाई कोर्ट्स, तमाम जुडिशरी जो है उसके ऊपर हमला है। ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले, ये चाहते हैं कि मुल्क शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, जरदारी, इस माफी के मुताबिक चले, ना कि आइन और कानून के मुताबिक चले। 1971 की खान साहब ने बात की है तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी एक शख्स अपनी ताकत के लिए ये सारा करता रहा और उस वक्त भी यही हुआ कि एक जमात जिसने 162 में से 160 सीटें जीती, उसको नहीं तस्लीम किया गया, आवाम की राय को नहीं तस्लीम किया गया। और उस वक्त भी मुल्क तकसीम इसी वजह से हुआ क्योंकि एक को पावर जो थी वो चाहिए थी, ताकत जो है वो उस चक्कर में मुसारा किया और आज भी वही किया जा रहा है। आज भी सेम वही सूरत हाल है। तो उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और अभी आपके सामने शादाब साहब भी अनाउंस करेंगे, जो बुखला के हवाले से सारी तफसील देंगे, हमारे जो लाएअमल है उसके हवाले से। लेकिन उन्होंने वाज़िया कहा है कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और इसके लिए हम इस हफ्ते को रावलपिंडी में हम एहतजाज करने जा रहे हैं। तो पूरी कौम जो है वो रावलपिंडी पहुंचे। हमने लियाकत बाग की जो है वो वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त मांगी है। अगर इंतज़ामिया नहीं देती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। तमाम पूरे पाकिस्तान से जितने MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, अहदेदारान, तंजीमें, वो तमाम जो हैं इंशाअल्लाह ताला मोबिलाइजेशन करके तमाम के तमाम को खान साहब की हिदायत है कि वो सारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी पहुँचें और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। और इसी तरह अगले हफ्ते भी यही हम जो है वो एहतजाज के हवाले से लाएअमल देंगे, डेट्स देंगे। तो अगले हफ्ते भी प्रोटेस्ट होंगे और प्रोटेस्ट का ये सिलसिला बढ़ाने की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल करने की कोशिश की जा रही है कि आइन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वजह से हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक काजी फाइजा की बात है, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, काजी फाइजा ने जिस तरह फैसला दिया है और जिस तरह कल भी रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह उन्होंने फॉर्म 45 और 47 के बारे में कहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। खान साहब ने आज भी बात की है कि काजी फाइजा ने जितनी नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जितना उसकी बीवी ने मेरे बारे में बातें की हैं, जो कुछ आज तक उन्होंने हमारे केसेस के अंदर किया, तो हम उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके। और कल की समाअत मजीद वाज़िया कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहते हैं कि उसके ऊपर अमल नहीं करना, हमने आइन को देखना है। तो आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर एक चीफ उधर बैठ कर ये कहे कि आप अमल ना करें, तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती और
बुरी या ख़तरनाक चीज़ क्या हो सकती है कि आप अपने ही एक इदारे की क्रेडिबिलिटी को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं पटेल साहब, एक सवाल ले लीजिएगा। अभी आपने बात की कि जलसों के हवाले से कि अगर जलसा नहीं करने दिया तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। माजी में भी इमरान खान साहब जलसे करके आवाम को मोबिलाइज करते थे और एक लंबे लॉन्ग मार्च की कॉल देते थे। क्या अब भी इमरान खान रखते हैं ये ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए या इमरान की रिहाई के लिए या जो मैंडेट है उसके हवाले से? इस वक्त खान साहब को सबसे ज़्यादा इस मुल्क की फ़िक्र है। खान साहब को फ़िक्र ये है कि अगर अदलिया ही आज़ाद नहीं होगी तो वो पाकिस्तान की आवाम को कैसे आज़ाद कराएगी, कैसे इंसाफ देगी। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काज जो है आपका अदलिया के लिए, उसमें जमहूरियत भी आती है, उसमें आइन की बालादस्ती भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं और हमारी तरफ से डेफिनेटली वो चीज़ ऐड होती है कि खान की रिहाई के लिए। क्योंकि देखिए, जब बंदा एक मुखलस, एक ईमानदार आदमी और एक कैपेबल आदमी वो जब बैठेगा एक सीट के ऊपर, तो वो डेफिनेटली मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएगा और आगे लेकर जाएगा। और आपने इनका हरशर देख लिया कि इन्होंने तो सारी तरमीम, दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कोई पार्लियामेंट हो वो अपने लिए कानून साजी करे, अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए तरमीम करे। तो लिहाजा खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि हम ज़्यादा जो है जलसे करें, ज़्यादा एहतजाज करें और इस मूवमेंट को हम तेज़ करें। और आप देखेंगे कि इस हफ्ते से ये मूवमेंट तेज़ होगी और हम लियाकत बाग ही जलसा कर रहे हैं। अगर नहीं इजाज़त मिली तो इधर ही लियाकत बाग ही हम पहुँचेंगे और इधर ही प्रोटेस्ट होगा। देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कोई भी निज़ाम जो होता है वो आइन के तहत चलता है। आइन से इस तरह छेड़खानी नहीं की जाती। अमेंडमेंट कुछ और चीज़ है, लेकिन ये तो पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करने जा रहे हैं। अभी मुझे पता लगा बिलावल जरदारी बहुत क्लेम करते हैं, आसिफ जरदारी बड़ा क्लेम करते हैं, हमने मुल्क को आइन दिया, हमने सूबों को इख्तियारात दिए, हमने 18वीं तरमीम दी। आज पता लगा इस नाजायज़ आइनी तरमीम बल्कि गैर आइनी तरमीम के सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में जा रहा है और जो उसके साथ हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, उसकी फुटेजेस भी आ रही हैं इसके साथ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2007 की जो तहरीक थी, वकला तहरीक, वो मैंने सारी मेरे हाथ से गुजरी, मेरे सामने मेरी निगाह से गुजरी है। उस वक्त सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब को बहाल करना था, ये इम्पोर्टेंट बात है। आज पूरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है एट स्टेक है। आज पूरे पाकिस्तान का जो आइन है वो उसको तब्दील किया जा रहा है, पूरे मुल्क का निज़ाम जो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को पैगाम देने आई हूँ, ये इनकी खाम ख्याली है कि ये तरमीम हो जाएगी। आज आप देख लीजिए, हम भी इधर खड़े हैं और आप ये आज का दिन भी याद रखिए, ये किसी तरह ये तरमीम नहीं हो सकती, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं है कि वकला के अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है और इसका अमली नज़ारा हमने देखना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द मेरा ख्याल है, अभी फ्राइडे को तय होना है थोड़ा सा, लेकिन मेरे सुनने में है जुमे को पूरे पाकिस्तान से वकला जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ रहे हैं और वो इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे पूरे पाकिस्तान से। उसके बाद हम देखते हैं कि आप वकला को इग्नोर किए बगैर ऐसी तरमीम जिससे मुल्क और ये इस मुल्क के आइन को नुकसान पहुँचाना है और ख़ास शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाना है, सिर्फ एक्सटेंशन के लिए आप ये करना चाहते हैं। और एक्सटेंशन इसलिए कि आइंदा की आने वाली हुकूमत आपकी मर्ज़ी के ताबे हो, ये आपकी सोच है। शर्म करनी चाहिए, आपको थोड़ी सी भी हया नहीं है कि आप ऐसी तरमीम के लिए बार एसोसिएशंस में जाके खिताब करते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमने आइनी तरमीम, हमने इस मुल्क को आइन दिया, हमने 18वीं तरमीम दी। कहाँ गई आपकी ये जो क्लेम थी? और आप पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। इन इलेक्शन में देख लिया लोगों ने कि हमारे पास सिंबल भी नहीं था तहरीक इंसाफ के पास। आइंदा सिंध से इस अमेंडमेंट की वजह से पीपल्स पार्टी वॉश आउट होती नज़र आ रही है मुझे। इनके पास एक ही चीज़ थी, ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की बात किया करते थे, ये कहीं ना कहीं आइन की बात करते थे, ये आखिरी इनके पास थी चीज़, अब वो ख़त्म हो गई है। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर, देख लीजिएगा पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में क्या होता है। एक सीट भी लेंगे तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया।